नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 021 और यूपीएससी 021 सीए यानी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियोस मैं अभी यूपीएससी 021 में डाल रहा हूं। जब तक आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद से यूपीएससी 021 सीए में ही सारे करंट अफेयर्स की वीडियो डालूंगा। चीज़ें सेग्रीगेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, बट थोड़े टाइम के बाद ठीक कर लूँगा ये सब चीज़ें। ये दूसरा वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर का, ठीक है। इसमें वर्ल्ड अफेयर्स और उसके आगे की करंट अफेयर देखेंगे। मैंने सोचा तो था कि 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पूरा स्लॉट कंप्लीट करने में टाइम हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। यूनाइटेड किंगडम साइंस डिफेंस डील। तो यूनाइटेड किंगडम के अभी जो कीर स्टारमर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया आए थे, ठीक है। अपन को इसमें क्या याद रखना चाहिए? अपन को इसमें याद रखना चाहिए कि उनका जो एग्रीमेंट का नाम क्या है। उनके एग्रीमेंट का नाम है सीटा। सीटा का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और इंडिया यूके विजन जो है 2035, ये दो चीज़ें अपन को बस पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी चीज़ें जो आप पता कर सको, उसमें से एक मेट्स स्कीम है, वो भी पता कर सकते हो। क्या है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। सीटा एग्रीमेंट का नाम है और इंडिया यूके विजन है जो 2035, ठीक। देखो, इंडिया यूके की बात चल रही ना, तो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि वोटिंग का अधिकार जो दिया हुआ है 16 साल के बच्चों को, जो है दे दिया है यूके में। और यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपस खोल रही हैं, ठीक है। उस संदर्भ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। जो पहली खोली थी वो डीकिन यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी में खोली हुई थी। देन उसके बाद था एक वोलोगोंग करके कुछ नाम था, पता नहीं यहीं पे कहीं मैंने लिखा है क्या, ठीक है। इसका नाम है वोलोगोंग। ये भी यूनिवर्सिटी जो है यूके की है, शायद यूके की है, जिसको गिफ्ट सिटी में खोला गया। गिफ्ट सिटी कहाँ पे? गुजरात में। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, जिसको गुरुग्राम में खोला हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डीकिन वाली है और साउथहैम्पटन वाली है, बस यही इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही मैं वही चीज़ें आपको कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिया मंगोलिया, देन हाँ, इसमें देखो, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये बात जान के रखो कि फर्स्ट इंडिया इजिप्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ने जो है पार्टिसिपेट किया। किसके बीच में ये डायलॉग हुआ है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में डायलॉग हुआ है, ठीक है। देख, थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग, बेसिकली जो एनएसए की मीटिंग होती है ना, अजीत डोभाल जी जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो मीटिंग कहाँ पे हुई? वो मीटिंग जो हुई किर्गिस्तान में हुई वो मीटिंग। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। जो सेंट्रल एशियन रीजन के जो देश हैं उनकी राजधानियाँ आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी में एक बात और भी हमेशा मैं रिमाइंड करवाता हूँ कि सेंट्रल एशियन रीजन का कौन सा ऐसा देश है जो एससीओ का मेंबर नहीं है। अगर आपको पता है तो आप बताइए इसको। ये करंट अफेयर क्या था? ये वो था कि एनएसए की जो मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, वो कहाँ पर हुई है? वो बिश्केक में हुई, किर्गिस्तान में। चलो, ठीक है। देखो, शर्म अल शेख में क्या हुआ? शर्म अल शेख में एक पीस समिट का आयोजन किया गया। तो पीस समिट का आयोजन जो हुआ वो इजिप्ट ने और यूएस ने मिल करके इसको होस्ट किया था। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, ये वाला जो है आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से है। क्या है ये आर्टिकल और क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे पहले जब मैंने कोई पेपर एक दिया था, एक अच्छा सा पेपर कोई दिया था, उसमें ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछा हुआ था। लेकिन चूंकि आसियान समिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो अपन को इसके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22वीं यानी 22nd आसियान इंडिया समिट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेशन किया। और ये जो 22nd आसियान इंडिया समिट हुई कुलालमपुर में हुई। कुलालमपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की। देन अपन को ये भी पता होना चाहिए कि एतीगा करके बहुत न्यूज़ में रहता है, तो एक बार अपन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आसियान कम्युनिटी विज़न जो है वो 2045 का है। इंडिया यूके वाला अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, विज़न 2035 था वो। और स्पेस इकोनॉमी वाला डेटा हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था, वो 2033 का था कि हम 44 बिलियन स्पेस इकोनॉमी बनाएंगे 2033 तक,
ठीक है। आसियान कम्युनिटी विजन 2045, आसियान इंडिया जो एफटीए है उसका नाम क्या है? जैसे कि इंडिया और यूके एफटीए का नाम क्या है? सीटा। आसियान इंडिया एफटीए का नाम क्या है? एतीगा, AITIGA। ठीक है। देन जो मलेशिया इस समिट का आयोजन कर रहा है, जो मैंने पिछला पेपर दिया था उसमें उन्होंने थीम भी पूछा हुआ था, तो आपको थीम भी पता होनी चाहिए कि मलेशिया चेयर्स थीम ऑफ इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इनकी जो 22nd आसियान इंडिया समिट हुई उसका थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, CSP, इसको कहा जाता है CSP, आसियान इंडिया CSP। ये क्या है? 2026 से लेकर के 2030 तक 4 साल की जो ये एक्शन प्लान है बेसिकली। ठीक है। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2026 को इंडिया और आसियान का जो है मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर के रूप में घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है 2026 को, जो चल रहा है प्रेजेंट में? इंडिया आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन। और एक बात मैं बता देता हूँ कि मैरीटाइम से रिलेटेड कोई भी हेरिटेज फेस्टिवल होगा वो लोथल में ही होगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। कहीं और भी हो सकता है, मैं इन दैट सेंस कि कभी गेस करना हो तो लोथल गेस करना। देखो, एक टॉपिक है SMR वाला। SMR का मतलब क्या होता है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन हम लोग देख ले रहे हैं कि इंडिया का एम है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो है हमें जनरेट करनी है बाय 2047। ठीक है। 5 होम ग्रोन SMR पर जो है काम चल रहा है फिलहाल के लिए। सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम हटा दिया है। क्या है? ऐसी जो न्यूज़ होती है ना, लोग इसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, बट ऐसी न्यूज़ के ऊपर बड़े वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। कफाला सिस्टम जो है आप खुद से एक बार जो गूगल कर लो, एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आएगा। बस इतना याद रखो कि सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम को एबॉलिश किया हुआ है, बस ये इंपॉर्टेंट बात समझो। और ये किसके अंतर्गत है बेसिकली? इसको किस कैटेगरी में देखोगे आप? इसको देखोगे कि लेबर रिफॉर्म्स के अंतर्गत, वर्ल्ड लेबर रिफॉर्म्स, दुनिया में कहाँ कहाँ पर लेबर रिफॉर्म्स को लेकर के क्या चीज़ें हो रही हैं। कफाला सिस्टम को जो है सऊदी अरेबिया ने हटा दिया। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। ठीक है, बस आप देख लो, पहले वीडियो में एक कवर है Sukhoi 57 और AMC है। ये वाला देखो, इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड टू UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो आपको मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? सबसे पहला काम ये है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई भी बॉडी आएगी आपको उसके ऑफिशियल साइट पे जाना चाहिए। ठीक है। अब वापस आते हैं। इंडिया को जो है अनअपोज इलेक्ट किया गया है UNHRC में। ये इंडिया का जो है ये जो UNHRC है ना, ये 47 मेंबर की एक बॉडी होती है और इसमें हर एक मेंबर को 3 साल के लिए शायद से 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये इंडिया का 8वां है, कौन सा है? 5 रीजनल देर 7th टाइम। ये 7वीं बार है जो इंडिया UNHRC का जो है मेंबर बना हुआ है। ठीक है, बस इसमें और साल इसका याद कर लो, 2026 से 2028। क्या क्या हमको याद करना है कि 7वीं बार इलेक्ट हुआ है UNHRC में, 3 साल के लिए इलेक्ट होता है, 2026 से 2028 तक के लिए रहेगा। UNHRC एक 47 मेंबर की एक बॉडी है। ठीक। IUCN एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है और IUCN के ऊपर अभी एक क्वेश्चन आया था कि IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई? उसका आंसर था अबू धाबी। ठीक है। ठीक है, आगे देखो। देन उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, कोई भी जो भी आप देखेंगे, वो रिपोर्ट्स जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर के। देन स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट है जिसको ILO ने पब्लिश किया है। स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? ILO ने पब्लिश किया है। इसकी कुछ फाइंडिंग है, वो फाइंडिंग ज़्यादातर आपसे नहीं पूछी जाएंगी, पूछी भी जा सकती हैं, तो आप लोग उसके जिम्मेदार होंगे, आप देख लीजिए एक बार। लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लगा वो ये लगा कि इसमें ILO ने स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट में एक फ्रेमवर्क दिया है जिसका नाम है AAA फ्रेमवर्क। उसमें AAA क्या है? तो A से है अप्लाई, अडेप्ट और एम्पलीफाई। स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग लेबर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उनको मजबूत बनाओ। अडेप्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज टू बेटर अडेप्ट विद इमर्जिंग चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है।
अडेप्ट करो, मॉडिफाई करो, वर्तमान की ज़रूरतों को इनकॉर्पोरेट करो उसमें। एम्पलीफाई टू इंटीग्रेट सोशल जस्टिस वैल्यूज़ अक्रॉस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सोशल पॉलिसीज़। सोशल जस्टिस की जो वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सोशल पॉलिसीज़ में इंप्लीमेंट करो सोशल जस्टिस की वैल्यूज़। जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक सोशल जस्टिस की वैल्यू है, जेंडर पार्टिसिपेशन एक सोशल जस्टिस की वैल्यू है, इसको जो है उसमें इंटीग्रेट करो। तो कौन कौन सा ट्रिपल ए के अंतर्गत आएगा, अप्लाई, अडेप्ट और एम्पलीफाई। ये ट्रिपल ए फ्रेमवर्क किसने दिया है, आईएलओ ने दिया है। किसके अंतर्गत दिया है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत दिया हुआ है। ये नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक। ये नेशनल और इंटरनेशनल की न्यूज़ है। इसमें जो पहला मैंने हाईलाइट किया है वो क्या हाईलाइट किया है, नेट पोलरिक्स हाईलाइट किया है। नेट पोलरिक्स क्या है, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है। हम अंदर देखते हैं आगे क्या है। फिक्की, फिक्की जो है एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है बिजनेस की, और 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है अनंत गोयनका, ठीक है, इतना काफ़ी है। देन जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो पहले व्यक्ति हैं, वो याद रखिएगा, जो स्पेस स्टेशन के अंदर गए, और इनको विकसित भारत बिल्डाथन जो है, इन्होंने एक सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका इन्हें एम्बेसडर बनाया गया। किसको, शुभांशु शुक्ला को। देन मिथुन मन्हास क्या है, मिथुन मन्हास को बीसीसीआई एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है इंडिया में, मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। देन कनक दास अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो मेरे लिए कनक दास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि बीएसआई क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि बीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। और अब ये देखो, बीएसआई के, चूंकि ये सर्वे बॉडी है ना, डायरेक्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे, तो और सर्वे बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, तो एक है जीएसआई, उसको कहा जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी 1851 में, वो भी कोलकाता में। एक होती एसओआई, इसको कहा जाता है सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी देहरादून में। एक होती जेडएसआई, उसको कहा जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। फिर एक और बॉडी होती है एएसआई, इसका मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब ये बीएसआई बच रहा था, तो बीएसआई की स्थापना जो 1890 में हुई थी। आपका काम क्या है कि जितनी मैंने बॉडीज़ बनाई है ना, बताई हैं, इन सबको क्रोनोलॉजी में लगा करके मुझे बताओ, मेंशन करो, ठीक है। ये मतलब याद होना चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ढूंढ करके, मेहनत करके। देन सेचिल्स, सेचिल्स क्या है, सेचिल्स में नए जो हैं पैट्रिक हरमाइनी को नई प्रेसिडेंट बनी सेचिल्स की, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे क्या नाम है उनका, जापान की नई प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। देन उनका क्या नाम है, सामिया सुलू, तंजानिया की हैं शायद से वो, सामिया सुलू इम्पॉर्टेंट हैं, साकागुची इम्पॉर्टेंट हैं। देन सेचिल्स में ये पैट्रिक हरमाइनी नई प्रेसिडेंट बन गई हैं, ठीक है। देन वीरेंद्र वत्स जी जो हैं, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसके नए डायरेक्टर बने हैं। ये सवाल नहीं आएंगे, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, नहीं आएंगे ये। रोड्रिगो पाज जो हैं बोलीवियन प्रेसिडेंट बनी हुई हैं या बने हुए हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन से अपॉइंटमेंट देख लिए, एक रोड्रिगो पाज हो गए जो बोलीविया के प्रेसिडेंट बने हैं। देन उसके बाद सेचिल्स के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है पैट्रिक हरमाइनी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी दोनों। देन संजू सैमसन जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग के, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, संजू सैमसन को, ठीक है। माइकल रैंड्री एनियरीना, माइकल रैंड्री एनिरीना, ये क्या हुआ है, जहाँ पर कूप वगैरह होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स। तो मेडागास्कर में क्या हुआ कि मिलिट्री लीडर ने वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया, अपदस्थ कर दिया, ठीक है। अब कौन वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया है, माइकल रैंड्री एनरीना बन गए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। कहाँ के, मेडागास्कर, मेडागास्कर यहाँ पर साइड में, समुद्र के बीच में, इधर साइड में कंट्री, अफ्रीका के बगल में। इनका नाम है सनाए ताकाइची, ये इंपॉर्टेंट है, जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा हुआ है। देन लीजेंडरी क्रिकेटर, अब देखो ओबिचरी में बहुत सारी ओबिचरी आती हैं, सब अपन इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रही होती हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट लगती हैं, उनको मैं कवर कर लेता हूँ। उनका पहला ये है, इनका नाम है हैरोल्ड डिकी, बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं, तो इनका निधन हो गया, तो अपन को ये पता होना चाहिए हैरोल्ड डिकी कौन है, ये क्रिकेटर हैं ये, ठीक है।
देन कन्नड़ा राइटर एस एल भैरप्पा। अब इनको मैंने क्यों कवर किया, हालांकि मोदी जी जो पीएमओ ऑफिस है ना, वहाँ उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी इनको, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। एस एल भैरप्पा ये क्या है, कन्नड़ा राइटर, ठीक है, इनका निधन हुआ है, एस एल भैरप्पा, ठीक है। देन छुन्नू लाल मिश्रा। छुन्नू लाल मिश्रा, देखो पुराने ज़माने के जो सिंगर होते थे ना, उनके नाम इस तरीके से होते थे, बहुत लोगों के नाम आपको इस तरीके के मिलेंगे। तो छुन्नू लाल मिश्रा जी जो हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, मतलब थे, ठीक है। तो ये ओबिचरीज इंपॉर्टेंट थी, उनमें से एक ओबिचरी ये हैं पीयूष पांडे। जनरली ऐसी ओबिचरीज मैं कवर नहीं करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं पीयूष पांडे। इनको किस लिए जाना जाता है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम थे पीयूष पांडे। इन्होंने बहुत फेमस फेमस स्लोगन दिए हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे कौन कौन से। जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क का स्लोगन, इसका नाम है कुछ खास है ज़िंदगी। ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये सब जनरल अवेयरनेस की चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये नहीं पता होगा कि वोडाफोन का जो कैरेक्टर दिखाई पड़ता है सफ़ेद सफ़ेद, उसको जूजू कहा जाता है। और जूजू का जो जो कैरेक्टर नाम दिया था वोडाफोन के लिए, वो पीयूष पांडे जी ने दिया था। ये जो फेमस नारा है अब की बार मोदी सरकार, ये नारा भी पीयूष पांडे जी ने दिया है। ये जो बहुत फेमस गाना आप सुनते हैं जिसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कोट किया जाता है, उसको गाने का नाम है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर हमारा। ये गाना, ये जो लाइनें हैं, ये पीयूष पांडे जी ने लाइनें लिखी, ठीक है। पोलियो जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका जो फेमस टैग लाइन है दो बूंद जिंदगी के, वो भी पीयूष पांडे जी ने लिखा है। तो ये ऐसी जानकारियां हैं जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ है। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उस व्यक्ति का जो एक्सेलेंस है, जो समाज में सब लोग इस्तेमाल करते हैं अनजाने में, ये उसके लिए है कि अपन को पता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पीयूष पांडे जी। असरानी जी को हम जानते हैं, वो भी जो है चले गए। देन सोनाली घोष जी, इंपॉर्टेंट लगी हमको। सोनाली घोष जी जो है बिकेम फर्स्ट इंडियन टू रिसीव IUCN अवार्ड फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क्स। तो सोनाली घोष जी को इनोवेशन इन नेशनल पार्क्स के लिए IUCN की तरफ से इनोवेशन की कैटेगरी में एक जो है अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इनके साथ साथ कुछ और लोगों को दिया गया। इक्वाडोर की रोके साइमन है, खैर वो सब नहीं पूछा जाएगा, सोनाली घोष का नाम याद रखिए। ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड जो IUCN जो दिया है, ये हर 2 साल के बाद दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। बायएनियल अवार्ड है ये। माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम, ये नहीं पूछी जाएगी पर आप देख लो अपने हिसाब से। माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम। इंडिया कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस ISSA अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसका नाम है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा इंडिया को सम्मानित किया गया। ये हर 3 साल में जो है अवार्ड दिया जाता है। और ये शायद से सिंगापुर में दिया गया, कहाँ नहीं, सिक्योरिटी फोरम कोलालमपुर में जो इसका फोरम आयोजित किया गया, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम जो है कोलालमपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। कोलालमपुर में और क्या आयोजित किया गया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये ट्रायनियल अवार्ड है और इसका नाम क्या है, ISSA, ठीक है। चलो, और इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है ना, 19% जो कि 2015 में थी, वहाँ से बढ़ करके 64.3% हो गई 2025 में, कवरिंग मोर देन 940 मिलियन सिटीजन्स, ठीक है। बहुत बड़े नंबर है 940 मिलियन। चलो आगे बढ़ते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अमशी प्रसन्न कुमार अवार्डेड कृषि मीडिया अवार्ड। तो कृषि मीडिया अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, अमशी प्रसन्न कुमार जी को जो है सम्मानित किया गया कृषि मीडिया अवार्ड से, ठीक है। यूके के PM है कीर स्टारमर, इनको जो है लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, ठीक। इसराइल जो है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। इसराइल जो है डोनाल्ड ट्रंप को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है देने वाला है, ठीक। नेशनल जियो साइंस अवार्ड। नेशनल जियो साइंस अवार्ड किसको दिएगा ये लर्न नहीं कर पाओगे आप लोग, अगर कर सकते हो तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, बट ये याद रखो कि ये अवार्ड जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए। इसमें नोबेल प्राइज़ के ऊपर एनालिसिस है जो कि अपने काम की नहीं है फिलहाल। अब यहाँ पर आते हैं। देखो, अवार्ड की कैटेगरी एक हॉट टॉपिक है, मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए कि हाँ मैंने टॉपिक कवर कर लिया, तो आप खुद से भी ढूंढ लेना इसको, ठीक है। 70वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2025 का, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। अब 70वां फिल्म फेयर जो अवार्ड है, उसी अवार्ड में लापता लेडीज़ को जो है अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट फिल्म कंसिडर की गई लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्टर लापता लेडीज़ की डायरेक्टर,
नाम पता ही होगा आपको। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में 2 एक्टर्स को जो है सम्मानित किया गया। अभिषेक बच्चन जी को जो इसमें सम्मानित किया गया, उनकी मूवी का नाम है आई वांट टू टॉक। देन कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट को जिगरा के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। और मुझे कौन सा जरूरी लगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखो ये कौन सा अवार्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। 70वें, कौन से 70वें, 70th। तो उन फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया श्याम बेनेगल जी को। तो जिन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो श्याम बेनेगल जी का नाम है। जीनत अमान और श्याम बेनेगल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन आर डी बर्मन अवार्ड फॉर द अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट अचिंत ठक्कर को जो है सम्मानित किया गया। आर डी बर्मन भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं इंडियन फिल्म लैंडस्केप में। तो ये दोनों ही याद रखिए आप, लेकिन जिसमें स्टार लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीनत अमान और श्याम बेनेगल। द रिसरेक्शन क्वेस्ट विंस द गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड। तो रिसरेक्शन क्वेस्ट एक मूवी का नाम है जिसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड सम्मानित किया गया। ये साइंस कैटेगरी की मूवी है और ये जो अवार्ड है इसको जो है कांस फ्रांस में जो है आयोजित किया गया। कौन सा, गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड किसको दिया गया, द रिसरेक्शन क्वेस्ट। अगला अवार्ड देखो, कोमल चौधरी क्राउंड मिस अर्थ इंडिया। कोमल चौधरी को कौन सा अवार्ड दिया गया, मिस अर्थ इंडिया, ठीक है। और हमारी इंडिया की अपनी जो है टैक्सी सुविधा जो है लेकर आ रहे हैं, वो सहकारी सुविधा रहेगी, उसका नाम है भारत टैक्सी। क्या नाम है उसका, भारत टैक्सी। देन ये रैंकिंग जो है इसको मैं समझता हूँ कि यूज़फुल है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 लेटेस्ट रैंकिंग है, टाइम्स की रैंकिंग है। और इंडिया नाउ हैज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में हर देश से जो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ रैंक की जाती हैं टाइम्स के द्वारा, उन सब में जो संख्या वाइज जो नंबर वाइज है, इंडिया दूसरे नंबर पे है जिसकी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ रैंक की गई हैं, ठीक है। अब देखो आते हैं कि टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रैंक की गई टाइम्स के द्वारा। उसका आंसर है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड लंबे समय से रैंक हो रही है, ठीक है। मैसेच्यूसेट्स दूसरे नंबर पे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ऑक्सफोर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में रही है, उसका आंसर है IISc। उसकी रैंक इन्होंने मेंशन यहाँ पर नहीं करी है, उसका रेंज मेंशन किया कि हमारी जो पहली जो टॉप यूनिवर्सिटी रैंक की गई है वो IISc, और वो 201 से 250 के बैंड में है वो। इसका मतलब टॉप 100 में कोई कॉलेज नहीं। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, ये यूनाइटेड किंगडम ने टॉप किया सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में, हेनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है 2025 की, उसमें 85 रैंक है, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाएगा, वनडे एग्जाम्स में आता है वैसे ही। एलॉन मस्क, मैंने इसके लिए देखो क्या वर्ड लिखा था, बियॉन्ड हॉरिजॉन ऑफ वेल्थ, 500 बिलियन से भी ज़्यादा के मालिक हो गए। देन इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली में जो यशोभूमि है वहाँ पर जो है आयोजित की गई। इसका इनॉग्रेशन किसने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया। इसके ऊपर जो हम लोगों ने रीड किया था ना, उन्होंने एड्रेस किया था, कोई जो मिनिस्टर थे वहाँ पर, मैंने यशोभूमि फाइंड करके लिखा था, एक्चुअली यहाँ पर कवर था। तो यशोभूमि में क्या आयोजित किया गया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित किया गया। अब ये डिफेंस की न्यूज़ है, मैं बाद में इसको करता हूँ। एक मेरा फ्रेंड आ रहा, मैं उससे मिलने जा रहा फिलहाल के लिए, ठीक है। थैंक यू। ये वीडियो का पार्ट 2 रहा, दिसंबर का प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 2, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, 2x की स्पीड में देख लीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके काम आएंगे। और ठीक है, रखता हूँ मैं, इसी बात को बोल करके मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो। धन्यवाद।